हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पल से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। धुरंधर की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट हेल मैरी की भी यहाँ पर बात करेंगे। क्या वो नेक्स्ट हॉलीवुड की सुपर डुपर हिट होगी? ऑफ लेटली हमने देखा था कि ये काफी ज्यादा ऑफ ट्रैक हो चुके हैं हॉलीवुड वाले, कुछ बहुत ज्यादा चलता नहीं है। बीच में अवतार चली और एक आधी ब्लड लाइन वगैरह चली, तो आपको ऐसा थोड़ा सा भरोसा होना शुरू हुआ। कुछ स्कारलेट जॉनसन की एक मूवी चल गई, जोरासिक पार्क, तो हमको लगा कि यार कुछ वापस आ रहा है। लेकिन लार्जली इनकी मूवीज कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो थिएटर्स के ऊपर नहीं छोड़ रही थी। क्या प्रोजेक्ट हेल मैरी, जो ऑलमोस्ट बोला जा रहा है कि इंटरस्टेलर जितनी अच्छी है, वैसा इम्पैक्ट छोड़ रही है? आई वुड से इट इज अ मिक्स बैग ऑफ अ मूवी। विजुअल्स के लिए देखना चाहते हो तो आप देख लो, अदरवाइज स्टोरी वाइज ऐसी स्टोरीज बहुत बन चुकी हैं अब, और कंटेंट बहुत ज्यादा हो चुका है, तो आपको बहुत डिफरेंशिएटेड चीज बनानी पड़ती है, तब जाके आप लोगों के मन में बसते हो। डे टू जो है इसका 2.25 है, कल भी 2.25 किया था, 5 करोड़ रुपए पे अभी ये है। इसका पिक होना थोड़ा डिफिकल्ट है, और कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इसकी ऑफ सोशल मीडिया प्रमोशन भी नहीं हुई थी। और जो थोड़ी बहुत प्रमोशन हुई थी वो एक्साइटमेंट था कि शायद वो जादू वाला कैरेक्टर जो ऋतिक रोशन ने कुछ एक गिमिक करने की कोशिश करी थी, वो भी वीडियोस बहुत लेट हो गए, और जिसकी वजह से इतना ज्यादा इसका बuzz बना नहीं। धुरंधर में हालांकि एक्साइटिंग न्यूज है। धुरंधर 2 के अंदर, धुरंधर द रिवेंज के अंदर, वो लोग जो इसकी सिर्फ स्पिरिट के ऊपर जा रहे हैं, वो लोग जो हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते, वो लोग जो ना तो इसको किसी गवर्नमेंट के प्रो देख रहे हैं ना अगेंस्ट देख रहे हैं, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर किसी हिंदुस्तानी स्पाई की कहानी दिखाया जाए जो अपनी कंट्री को सेफ गार्ड करने जाए, और वो जहां भी जाए, ये नहीं कि भाई इंडिया पाकिस्तान हो रहा है, जो इस ओपन माइंडेडनेस से देख रहे हैं, वैसी क्वांटिटी काफी ज्यादा है। वो लोग जाके जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार मजा आया देखने में, क्योंकि जो स्टिचिंग है स्टोरी की वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है। अब जिन लोगों को स्टोरी जो है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं लग रही है, वो बोल रहे हैं प्रोपोगंडा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई थी और बीजेपी को क्रेडिट दे दिया गया सोटू से। बहुत से लोग बोल रहे हैं क्योंकि देना ही चाहिए था, मोदी जी महान है। तो जिन वो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल अफेयर बन गया। और जिस तरीके से बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं, कंगना रनौत है क्योंकि वो बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, चाहे खेर साहब हैं, अनुपम खेर साहब, वो तो खैर जो भी इस तरीके की मूवी आती है उसको प्रमोट करते ही करते हैं। वो इसको फिर एक नेशनलिस्ट नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। बट लार्जर जो पब्लिक है उनको ये मूवी की वजह से बहुत ज्यादा पसंद आई। उनको ये पसंद आ रहा है कि यार हम हिंदुस्तानी केपेबल हैं, हम ऐसा भी स्पाई लेके आ सकते हैं जो जेन्युइनली वहां किसी भी कंट्री के अंदर अपनी सूझबूझ से, अपने बल छल से मतलब हिला सकता है उनको, जो कि अच्छा लगा देख के लार्जली। धुरंधर द रिवेंज का बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन है वो आज पुष्पा 2 को भी बीट कर चुका है ओवरऑल बेसिस पे। मैं समझाता हूँ कैसे। इसका आज डे 9 है, कल इसने किया था 49 करोड़ रुपीज। नाइट शोज काफी इफेक्टिव गए, और क्योंकि बहुत से लोगों की कल छुट्टी थी बिकॉज ऑफ रामनवमी, उसकी वजह से लोगों ने थोड़ा इसका फायदा उठाया, पब्लिक गई अपने बच्चों के साथ। आज भी ये 41-42 करोड़ करेगा। तो कल जो इसने समापन करा था, मैंने आपको 670 बताया था, जबकि 674 हुआ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसने कलेक्शन किया, और 1079 1079 करोड़ रुपीज के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ, जिसमें 274 करोड़ जो थे वो ओवरसीज के थे। आज का जैसे मैंने आपको बताया, अगर 40 करोड़ भी आता है तो ये 714 करोड़ ऑलरेडी कर चुका है, जिसमें 286 करोड़ जो होंगे लगभग लगभग ओवरसीज के होंगे। और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन होगा वो 1110 होगा, यानी 1110 करोड़ रुपीज। अब जब आप इसको पुष्पा 2 को देखते हो डे 9 के अंदर, उसने किया था 763। तो इंडिया कॉन्टेक्स्ट के अंदर नेट कलेक्शन के अंदर वो ज्यादा था, क्योंकि ऑब्वियसली हर लैंग्वेजेस से कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन आ रहे थे, जो धुरंधर के हर लैंग्वेजेस के अंदर उतने कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहे। अब कुछ जो लोग नहीं समझते हैं बिजनेस को, वो बोलेंगे कि नहीं जी 20% आ गया, 30% आ गया, डाउन साउथ से भी आ गया। जो कोर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं कि हर जना जाके देख रहा है, जो भी तेलुगु ऑडियंस है इस मूवी को चांस दे रहा है बियॉन्ड देयर तेलुगु स्टार्स, ऐसा पूरी फुल हार्टेडली नहीं हो रहा है। बट एनीवेज, पुष्पा 2 का जो डे 9 था वो था 763 करोड़ रुपीज, और वर्ल्ड वाइड टोटल था 1109 करोड़ रुपए। और नाइन्थ दिन वो दिन था जब इसने 200 करोड़ ओवरसीज से किए थे, इंक्लूडिंग जो आपके जीसीसी कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, वो सारी ऑन थी उसके लिए पूरा संसार ऑन था, जहां भी जाके रिलीज कर दो। धुरंधर के लिए वो केस नहीं है, लेकिन वो फिर भी ओवरसीज में ज्यादा कलेक्शन कर रहा है। उसका 286 है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये इंडिया के अंदर नहीं, बाहर भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। 2 मिनट के लिए अगर हम ये मान भी ले, यहाँ पर हिंदू मुसलमान बहुत लग रहा है, बीजेपी कांग्रेस बहुत हो रहा है, आइडियोलॉजीज जो हैं वो नेशनलिस्ट का आपको ठप्पा देना पड़ता है या हिंदुइज्म का ठप्पा देना पड़ता है यहाँ पर, तब आप कुछ क्वालिफिकेशन के अंदर किसी संगठन के अंदर आप आ सकते हो।
लेकिन अगर बाहर की बात करें वहां पर ये नॉइज तो नहीं है। अगर वो नॉइज नहीं है तो वो फिल्म मेकिंग के पर्सपेक्टिव से उसको लाइक कर रहे हैं, जो कि मूवी के लिए एक विन आ जाती है। यहाँ पर कल हमने ये भी बात करी थी, क्योंकि पिक्चर जब चल जाती है, लोग चढ़ती कलाओं में होते हैं, तो डीमिंग करने की भी उतनी ही कोशिश करी जाती है। तो धुरंधर 2 में ध्रुव राठी का वीडियो आया, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं मैंने तो देखा नहीं, बट देख के मैं अपना पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करूंगा उसके ऊपर। दूसरा, जबरदस्ती एक सिख जब कैरेक्टर दिखाया जाता है उसमें सिगरेट जबरदस्ती ये ऐसे लगा देना, ये सब छिछोरी हरकतें आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। मूवी मेरिट के ऊपर चल रही है, उसको चलने देना चाहिए। कोई और मूवी आएगी वो उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी, रामायण आने वाली है, अभी वाराणसी आने वाली है, कोई ना कोई मूवी तो रिकॉर्ड तोड़ेगी। बट मूवी को सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से देखना, रिलीजियस एंगल से देखना, मेरे ख्याल से इतना सही चीज नहीं, अनलेस एंड अनटिल वो रिलीजियस मूवी ही हो। तो आप बोलोगे कि ऑथेंटिकेशन फ्रॉम हिस्ट्री होना जरूरी है, जैसे रामायण या आदि पुरुष के केस में हमने बातें करी थी, या वाराणसी के केस में भी करेंगे जब जो पोर्शंस ऑफ रामायण दिखाए जाएंगे उसके अंदर। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड जय हिंद।